कि ये शहजादे करबला में शहीद होंगे। किसी एक ने भी दुआ नहीं की कि ए अल्लाह ये इम्तिहान ना हो। हालांकि ये वो शख्सियात हैं, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर सिर्फ इशारा फरमाए, दुआ नहीं, महज उंगली का डूबा हुआ सूरज आ जाए, महज उंगली का इशारा हो, चांद 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाए। जनाब मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर अल्लाह खैबर को फतह फरमाता। सैयदाए कायनात कल कयामत के दिन जो इनका मकाम व मर्तबा लोगों को दिखाया जाएगा, अचानक एक आवाज बुलंद होगी, वो दो अबसारकुम, लोगों अपनी निगाहें नीची कर लो। मालिक क्या हो गया? फिर आवाज होगी, मेरे नबी की लख्ते जिगर पुल सिरात से गुजर रही है। ये वो अजीम शख्सियात अगर दुआ करती तो यकीनन दुआ कबूल होनी थी, दुआ कबूल होनी थी, लेकिन दुआ नहीं की किसी ने भी। क्यों नहीं की? हर एक को इल्म था इम्तिहान जिस तरह का होता है, इम्तिहान जिस शिद्दत का होता है, डिग्री भी तो उसी लेवल की दी जाती है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, जनाब मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल के बाद हजरत अमीर मुआविया, सब कहेंगे रदी अल्लाह ताला के विसाल के बाद यजीद जब तख्त नशी हुआ, उसके पेश नजर 3 अफराद थे जिनसे बैत लेना इंतहाई अहम था। नंबर 1 इमाम हुसैन, नंबर 2 अब्दुल्ला इब्ने उमर, नंबर 3 अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। ये 3 हजरात थे जिनसे बैत लेना इंतहाई उसके लिए जरूरी था। पैगाम भेजा, ये कैसे मुमकिन था? वो इमाम हुसैन जिसने अपना हाथ रसूलुल्लाह के हाथ में दिया हो, वो दस्ते मुबारक यजीद पलीद के हाथ में दे दे? मुमकिन ही नहीं है। वो गर्दन जो रब के हुजूर झुकती है, कैसे मुमकिन है यजीद के सामने झुक जाए? सवाल ही पैदा नहीं होता। मदीना मुनव्वरा छोड़ दिया, मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले गए। जब अहले कूफा को पता चला कि इमाम ने मदीना तैयबा महज इसलिए छोड़ा कि वो यजीद की बैत नहीं करना चाहते, तो फिर उन्होंने भी अपने मोहब्बतनामे लिखना शुरू कर दिए हजरत इमाम पाक को। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु मक्का मुकर्रमा से अब जानिब सफर हुए, आज़िम सफर हुए करबला की तरफ। जब एक मकाम से इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु गुजरने लगे, मकाम नीनवा से पीछे, तो आपने अपने साथियों को फरमाया, जिसके पास जो है वो पानी से भर ले, वो पानी से भर ले, पानी जमा कर लिया जाए ताकि रास्ते में काम आए। सफर जारी था कि अचानक एक शख्स ने आपके साथियों में से ही अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद कर दी। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब आवाज अल्लाहु अकबर की सुनी, तो आपने भी अल्लाहु अकबर कह दिया और साथ पूछा उससे कि अल्लाहु अकबर क्यों कहा है? उसने कहा, जी हुजूर, मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे दूर सामने को खजूर के दरख्त है। आपने अपने दीगर हमराहियों को कहा, देखो जरा। तो वो कहने लगे, जनाब हम यहाँ से आते जाते रहे हैं, यहाँ दूर दूर तक खजूरों का नामो निशान नहीं है। फिर जब गौर व फिक्र किया गया और देखा गया, तो साथ वालों ने कहा, हुजूर हमें घोड़ों की गर्दनें नजर आ रही है दूर से। करीब बढ़ते चले गए, आमना सामना हुआ उन हजरात से। ये जो दूर से आते हुए दिखाई दिए थे, 1000 पर मुश्तमिल ये अफराद थे, और ये हुर बिन यजीद तमीमी की क़ियादत में इमाम हुसैन का रास्ता रोकने के लिए आए थे। हालत इनकी ये हो चुकी थी कि प्यास से इनके जुबानें बाहर आई हुई थी, खुद भी प्यासे, जानवर भी प्यासे। और आप जानते हैं रसूलुल्लाह का घराना तो फिर अजीम घराना है। उनकी इस हालत को देखकर इनसे रहा ना गया। वो तो आपकी जान के दुश्मन बनकर आए थे। इमाम पाक ने अपने साथियों को फरमाया, इनको पानी पिलाओ। तवज्जो रही अब आपकी, आपके 14 तबक रोशन हो जाएं जिक्र हुसैन सुनकर। इस शान का ये नवासा है। पानी पिलाया जाए इनको। पानी पिलाया सारे हजरात को। एक शख्स इस लश्कर से पीछे रह गया था, नाम था उसका अली बिन ताआन। वो जब हाँपता कांपता आया, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उसको देखा
तो उसे इशारा किया, वो पीछे हमारा एक ऊंट है, उसके ऊपर मश्क पानी की बंधी हुई है, पी ले जाके। उसने मश्क खोली, पानी पी रहा था, आधा मुंह में गिरता आधा नीचे गिरता, पिया नहीं जा रहा था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद आगे बढ़े, मश्क का मुंह पकड़ा और उसे पानी खुद पिलाया, और उसे पानी। बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। 2 मुहर्रम है ये। हुर ने कहा, मैं आपको रोकने के लिए आया हूं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, अगर मुझे कूफा नहीं जाने देता तो मुझे वापस मदीना तैयबा जाने दे। उसने कहा, नहीं, मुझे आर्डर ही नहीं है जाने, वहां पर आपको वापस जाने देने का आर्डर ही नहीं है। बातचीत का सिलसिला जारी रहा कि नमाज जोहर का वक्त हो गया। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो मुअज्जिन थे, हज्जाज बिन मसरूक अल जोफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने उसे कहा अजान दे नमाज जोहर के लिए। नमाज जोहर की अजान हुई। आपने फरमाया हुर को, हाँ, नमाज हमारे साथ पढ़ेगा कि अपनी पढ़ेगा? तवज्जो रही आपकी, नमाज अपनी पढ़ेगा। ये वो पहली जगह और पहला मौका था जहां हुर पर रहमत का पहला दरवाजा खुला, और वो हुर से हजरत हुर बना, हुर से हजरत हुर बना। ये पहला मौका था। उसने कहा, नहीं नहीं हुजूर, आपके होते हुए मैं इमामत कैसे करूं? नमाज आपके पीछे, नमाज आपके पीछे पढ़नी है। नमाज जोहर हो गई। नमाज जोहर के बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो तारीखी खुतबा इरशाद फरमाया, क्या जानते नहीं मैं कौन हूं? मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूं, मैं तुम्हारे नबी का, मैं उस अली का बेटा हूं जिसके हाथ पर अल्लाह ने खैबर को फतह फरमाया था। जानते नहीं मैं कौन हूं? मैं फुला 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 का रिश्तेदार हूं। अपना नसबनामा जनाब इमाम हुसैन ने बयान किया। नमाज असर का वक्त हो गया, नमाज असर का वक्त हो गया। अल्लाहु अकबर। अजान असर हुई। नमाज दोनों लश्करों ने इमाम हुसैन के पीछे पढ़ी। नमाज दोनों लश्करों ने इमाम हुसैन के पीछे पढ़ी। इधर 72 हजरात हैं, उधर 1000 का लश्कर है जिसकी क़ियादत हुर कर रहा है। नमाज असर के बाद बातचीत मजीद जारी थी कि हुर इस बात पर डट गया कि मैंने आपको वापस नहीं जाने देना। अहले अरब का कलाम करते हुए एक अंदाज है, जब कोई बंदा कोई बात ना माने तो वो एक जुमला बोलते हैं, साकुलत का उम्मों का, और तेरी माँ तुझे रोए तू बात ही नहीं सुनता। ये जुमला इमाम हुसैन ने हुर को कहा, साकुलत का उम्मों का, तेरी माँ तुझे रोए। आगे से उसने कहा, हुजूर अगर आपके अलावा, ये वो दूसरा मौका था जब हुर पर रहमत का दूसरा दरवाजा खुला, और हुर जो हजरत हुर बना, ये महज इमाम हुसैन के अदब की वजह से बना। ये महज इमाम हुसैन के अदब की वजह से बना। फरमाया साकुलत का उम्मों का, तेरी माँ तुझे रोए। आगे से वो कहने लगा, अगर पूरे अरब में से कोई और बंदा मुझे ये जुमला कहता और उसकी हालत वो होती जो आपकी हालत है, तने तन्हा है, अपने वतन से भी दूर है, अफरादी कुव्वत की भी कमी है, कोई और अगर कहता तो मैं भी उसे बदले में यही कहता, मैं भी उसे बदले में। लेकिन मैं जानता हूं आप जिसके बेटे हैं वो खातूने जन्नत है। आप जिसके बेटे हैं वो, मैं कुछ नहीं कह सकता, आपकी मां के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अल्लाहु अकबर। वक्त गुजरता रहा। जब शब आशूर 10वीं की शब आई, अब परेशानी बढ़ती जा रही है हुर की, वक्त भी कम है। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अब्बास को कहा कि इन्हें कहो हमें एक दिन और दिया जाए, कि तुम जानते हो मुझे 4 चीजें बड़ी पसंद है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आज मिंबर की 5वीं सीढ़ी पर बैठकर झूठ बोलना तो आसान है, वो जो है आपकी मिंबर की 5वीं सीढ़ी पर बैठकर झूठ बोलना आसान है,
मुंह में पान डालकर जिक्र हुसैन करना और है, फिक्र हुसैन को अपनाना और है। तुम किस मुंह से जिक्र हुसैन करते हो? तुम्हें तो ज़ेब भी नहीं देता कि तुम इमाम हुसैन का पाक नाम अपनी गंदी जुबान से लो, जो अंदाज है तुम्हारा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अब्बास को फरमाया, और याद रहे इन 72 हजरात में हज़रत मौला अली शेर खुदा के 9 साहबजादे थे। कितने जी? 9 साहबजादे थे, जिनमें से एक हुसैन बिन अली है, एक अब्दुल्ला बिन अली है, एक उबैदुल्लाह बिन अली है, एक अबू बकर बिन अली है। बोलिए, एक अबू बकर बिन अली है, एक उमर बिन अली है, एक उस्मान बिन अली है। बताइए जरा, कोई दुश्मनों के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखता है? अगर आप समझे तो वो कोई दुश्मनों के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखता है? नहीं रखता। ये मोहब्बतें हैं उनकी। अल्लाह अकबर। फरमाया इनको कहो एक दिन दे हमें, तुम्हें पता है मुझे 4 चीजें बड़ी पसंद हैं, वो 4 चीजें जो इमाम हुसैन को पसंद हैं वो देखिए, और आज जो 10 दिन क़यामत बर्पा किए हुए होते हैं उनमें वो 4 चीजें देखिए। इमाम हुसैन फरमाने लगे, अब्बास तुझे मालूम है मुझे नमाज बड़ी पसंद है। बोले बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। हुसैनी पक्का वो होता है जो नमाज भी पढ़े, जो नमाज से मोहब्बत करे, वो हुसैनी होता है। और जो नमाज का वक्त हो और वो बाहर निकल जाए, ये हुसैनी फिक्र और किरदार नहीं। नंबर 1, मुझे नमाज बड़ी पसंद है। नंबर 2, मुझे तिलावत कुरान बड़ी पसंद है। बुलंद आवाज से कहें, और बुलंद आवाज से कहें। हाँ, ये हुई ना बात। अब मुझे तिलावत कुरान है बहुत पसंद है। नंबर 3, मुझे कसरत के साथ अल्लाह ताला से दुआएं मांगना बड़ा पसंद है। नंबर 4, अल्लाह तबारक व तआला से कसरत से इस्तिग़फार करना मुझे बड़ा पसंद है। तो आप ये 4 चीजें देखिए और फिर देखें किन हजरात में ये पाई जा रही है। अल्लाह अकबर। सुबह जब हुई तो यजीदी लश्कर का एक सिपा सालार हुर को कहने लगा, हुर क्या बात, परेशानी के आसार नुमाया है। अगर मुझसे कोई बंदा पूछे कि तुम्हारे लश्कर में सबसे ताकतवर तरीन बंदा कौन है, बहादुर आदमी कौन है, तो मैं तेरा नाम लूं, और मैं देख रहा हूं तेरे चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया है, इसकी क्या वजह है? कहने लगा, असल मामला यह है कि वक्त कम है और मैं जन्नत और जहन्नम के दरमियान में खड़ा हुआ हूं। वक्त कम है, फैसला करना है, मैं जन्नत और जहन्नम के दरमियान में मौजूद हूं, समझ नहीं आ रही जाऊं कहां। बिलाखिर नसीब ने साथ